मैथमेटिक्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, है कि नहीं। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं भाई डीआई। डीआई को क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है कि डाटा इंटरप्रिटेशन। क्या बोला जाता है? डाटा इंटरप्रिटेशन। अब देखो भाई, डीआई पढ़ने से पहले तीन मैथ में 3 चैप्टर के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्या क्या? देखो, अगर हम बात करेंगे डीआई पढ़ने से पहले आपको 3 चैप्टर के बारे में, मैथ के 3 चैप्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कौन कौन सा भाई? पहला, आपको परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए। किसका? परसेंटेज का। दूसरा, रेशियो का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, एवरेज का ज्ञान होना चाहिए। चौथा, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक, मैंने क्या बताया कि डीआई पढ़ने से पहले आपको 3 चैप्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। किसके बारे में? परसेंटेज के बारे में, रेशियो के बारे में और एवरेज के बारे में। और चौथा पॉइंट, आपका कैलकुलेशन ठीक ठाक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए कैलकुलेशन, है कि नहीं। अब क्या करना पड़ेगा भाई? देखो, अब जिसका डीआई पढ़ने से पहले, जिसको मान लो कि परसेंटेज का ज्ञान नहीं है, रेशियो का ज्ञान नहीं है, एवरेज का ज्ञान नहीं है, ठीक, इन सब चीजों के बारे में अगर ज्ञान नहीं है तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर वो परसेंटेज, रेशियो और एवरेज पढ़ सकता है। इसकी पूरी फुल वीडियो पड़ी है। अगर आपको पूरा नहीं पढ़ना है तो आपको इसमें बेसिक चीजें आप पढ़ सकते हैं। ठीक, बेसिक चीजें जाके पहले प्लेलिस्ट में आप जाके प्लेलिस्ट में बेसिक चीजें जो है कि पढ़ लीजिए। परसेंटेज का ज्ञान ले लीजिए, रेशियो का, एवरेज का। और ये पूरा फुल चैप्टर पूरा कंप्लीट किया गया है कि नहीं? पूरा कंप्लीट चैप्टर है। तो आप जो इतनी काम भरी चीजें हैं उतना ही पढ़िए, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। बाकी जिसको पूरा पढ़ना है वो पूरा पढ़ सकता है, जिसको काम भर चीजें पढ़नी तो वो केवल जाके काम भर खाली चीजें पढ़ सकता है, बेसिक चीजें पढ़ सकता है। ठीक, बस इतना ही ज्ञान होना चाहिए। परसेंटेज का बेसिक ज्ञान होना चाहिए, रेशियो का और एवरेज का, ये सब तीनों का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। बस बेसिक ज्ञान और कैलकुलेशन आपकी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। बस इतना मुझे चाहिए और कुछ नहीं। डीआई पढ़ने के लिए बस इतना चाहेगा कि भाई आपको इसके बारे में, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज के बारे में केवल आपको क्या ज्ञान हो, बस बेसिक बातें पता हो, बस ज्यादा नहीं चाहिए डीआई को पढ़ने के लिए। और कैलकुलेशन तो भाई अच्छी रहनी चाहिए। अब कैलकुलेशन कैसे अच्छी करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। और बाकी जो सारी बातें होंगी वो तो मैं बताऊंगा ही। तो भाई अब देखो, ये बातें हो गई कि परसेंटेज, रेशियो, एवरेज का ज्ञान होना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक, अब डीआई पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें का ज्ञान मैं करा देता हूं। किस किस चीजों का ध्यान बहुत जरूरी है, ज्ञान बहुत जरूरी है रहना। जैसे मैंने लिख दिया कोई संख्या, मैंने ये चीजें लिख दिया। ठीक, अब मैं बोलूं कि इसका 10% कितना होगा। देखो, मैं जब बोलूं कि भाई इसका 10% कितना होगा, तो जब 10% की बात करेंगे तो देखो, खाली एक मतलब दाएं से, लास्ट से, जैसे ये संख्या है 51,225, 51,235। मैं खाली बोला कि इसका 10% कितना होगा, तो बस लास्ट से 10 यहां पे एक पॉइंट लगा देना है। तब 10% इसका क्या हो जाएगा भाई? 10%। ठीक, ये 10% हो गया। अब मैं बोला कि भाई इसका मुझे 1% बता दो। तो 1% के लिए देखो, 10% के लिए मैंने लास्ट से एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। और जब 1% की बात करूंगा तो लास्ट से 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अब दशमलव कहां लग जाएगा? यहां पे लग जाएगा। समझ में आई बात? तो अब क्या हो जाएगा? 1% बराबर 512.35। इस चीज के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि 10% क्या होगा, 1% क्या होगा। ठीक, अब जब ये चीजें पता चल जाएंगी तो अब इसका आधा, देखो डीआई में ये काम करेगा, हर क्वेश्चन में काम करेगा। ठीक, ये चीजें पता चल गई। ठीक, अब मुझे 50% का ज्ञान होना चाहिए। 50%, तो 50% का मतलब क्या होगा भाई? ये टोटल वैल्यू जो था 51,35, ये 100% के बराबर है। 100% के बराबर है कि नहीं? ये 100% है अपने आप का। तो मैं बोला कि भाई इसका खाली 50% बता दो। तो 50% का मतलब क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा कि नहीं? 50%। 50% का मतलब इसका आधा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा भाई? अगर हम 2 से भाग देंगे इसमें, 2 दूना 4, कितना है? 2 दूना 4, एक आ गया, 2 दूना 4, एक बचा, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, फिर एक बचा 12 हो गया ये, फिर 2 छक्का 12। ठीक, 2 छक्का 12, फिर 2 एक कम, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2,
फिर क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो गया, फिर 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, अब फिर कितना हो गया, 2 सत्ते 2 छक्का 12, देखो कितना है भाई, 2 से भाग दिए हम, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, 2 एक कम 2, फिर यहाँ पे 2 सत्ते 14, कितना बचा, 1 5,000, कितना आया, 25,617.5। ठीक, अब हमें 5% निकालना हो तो इसका आधा कर देंगे, है कि नहीं। अब भाई 5% निकालना हो तो इसका आधा कर देंगे, बस आधा का मतलब देखो अभी 5% मुझे निकालना है, 5% का मतलब कि ये देखो 10% है, 10% में पता चल गया। अब इसका आधा क्या होगा भाई, इसका आधा क्या होगा, ये 51,123.5 है, 5,123.5 है, तो इसका आधा तो यही होगा, केवल दशमलव क्या होगा भाई, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, दशमलव लग जाएगा, है कि नहीं भाई, इसी का आधा किए हैं ना, तो आधा इसका आधा किए, तो फिर इसका आधा किएंगे तो यही आएगा, ये संख्या आएगी 25,6, ये चीज तो आएगी भाई, आधा करेंगे जब इसका 10% का आधा करेंगे तो ये तो मिलेगा ही मुझे, जो 50, जो इसका हम जब आधा किए 100% का आधा कितना हो गया, इतना, तो फिर जब हम इसका आधा करेंगे तो इतना ही मिलेगा, 5% चाहिए तो इसका 10% का आधा करना पड़ेगा, तो बस अभी 51,000 है, तो अब अभी कितना है, 5100, तो 2500 कुछ होगा भाई, तो 2500 जब कुछ होगा तो दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। अब इसका क्या हो गया, ये 5% हो गया, इसका देखिए 10% कितना है, 5123.5, तो इसी का 5% कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो 25 कितना हो गया, 2561.75, 2561.75। ऐसे में आना चाहिए कि भाई किसी चीज का 10%, किसी चीज का 5%, किसी चीज का 1%, किसी चीज का 50%, किसी चीज का 5%। ठीक, अब ऐसे हम करके भाई क्या नहीं, ये चीज हमें पता होना चाहिए, जब हम ये करेंगे तो हमारा क्या होगा भाई, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी और हम बहुत तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा, है कि नहीं। अब इस चीज के बारे में ज्ञान में बस ये ज्ञान होना चाहिए, 10% क्या होगा, 1% क्या होगा, 50% क्या होगा, 5% क्या होगा, और आसान है, 10%, 1%, ये सारी चीजें आसान है, जब आप इसका आधा पता कर लेंगे, जब इसका 50% पता कर लेंगे तो इसका 5% अपने आप पता चल जाएगा, बस दशमलव क्या होगा, एक अंक बाद यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, अब हम अब डीआई के टाइप कितने होते हैं भाई, डीआई के टाइप कुल कितने होते हैं, डीआई के टोटल टाइप कितने होंगे भाई, टाइप टाइप की बात करेंगे तो कुल 4 टाइप होंगे। ठीक, यही एग्जाम में पूछा जाता है 4 टाइप का, कौन कौन सा, पहला टाइप आता है टेबल, पहला टाइप क्या आता है, टेबल। अब टेबल का क्या होता है भाई खासियत, टेबल देखो ऐसे बना रहेगा, ऐसे, ठीक, ऐसे बना है, तो क्या रहेगा, मान लो यहां पे लिख दिया कि 2012, 2013, 2014, यहां लिख देगा ए बी सी, ऐसे बना रहेगा। मतलब कि जैसे कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, मतलब 3 कंपनियां हैं, 3 कंपनी ए बी सी, अब इनका क्या होगा भाई, जो सेल किए, मान लो कोई चीज बिक्री कर रहे हैं, मान लो ये कंपनी एबीसी है, बिक्री कर रही है, तो ए का 2012 में कितना बिक्री हुआ, 13 में कितना हुआ, 14 में कितना हुआ, उसी तरह बी का 2012 में कितनी बिक्री हुई, 2013 में कितनी बिक्री हुई, 2014 में, इसी तरह सी का 2012 में, 2013 में, 2014 में कितनी बिक्री हुई। अब इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछेगा टेबल में कि भाई बता दो कि 2013 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई या कितने परसेंट की कमी हुई। ठीक, ये हो गया पहली टाइप, ऐसे पूछता है। दूसरी टाइप भाई क्या पूछता है, दूसरा टाइप बार चार्ट, बार चार्ट। अब बार चार्ट क्या होगा, ऐसे दिया रहेगा, ठीक, यहां पे लिख देगा, मान लो कि 0, फिर यहां पे लिख दिया 50, यहां पे लिख दिया 100, यहां पे लिख दिया 150, यहां पे लिख दिया 200। ठीक, अब यहाँ पे इसको दर्शाना होगा कि हजार में कि करोड़ में, अगर अगर ये हजार की बात करेगा तो यहाँ पे लिख देगा हजार, क्या लिखेगा, हजार, मतलब कि ये 50,000, 100,000, 150,000, 200,000, इसका मतलब ये हो जाएगा। लाख लिखना होगा तो यहाँ पर लाख लिख देगा, तो इसका मतलब 50 लाख, 100 लाख, 150 लाख, 200 लाख। ठीक, इसका मतलब ये हो जाएगा। अब ऐसे टेबल आपको बना कर देगा उसमें, इस टाइप का।
ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे इस टाइप का। यहां पे लिख देगा ए बी सी डी, ठीक। मान लो ऐसे दे दिया 1000 में, और ये 4 कंपनियां दे दी, ए बी सी डी 4 कंपनी दे दी। अब यहाँ पे इनके बारे में कुछ भी पूछ सकता है, कंपनी ए का, कंपनी सी से, कंपनी सी का, कंपनी डी से। यहाँ पे ए बी कंपनी नहीं लिखकर यहाँ पे 2011, 2012, 2013, 2014 लिख सकता है, ठीक। इस टाइप का टेबल बनता है। और अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, जब यहाँ पे इधर ये जो यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो दिख रहा है कि भाई 150, मतलब 150,000, और यहाँ पे दिख रहा है 200,000। अब लेकिन जो बीच में है, इधर बीच में, इसको क्या मानेंगे हम, इसको ये माना जाएगा कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो इसको इसके बीच की वैल्यू माना जाएगा। अब बीच की वैल्यू क्या, अब ये चीज है, इनके बीच की गैपिंग कितनी है, 50 की। देखो 0 से 50, 50, 50, 50, गैपिंग 50 की है, तो बीच वाली 50 की गैपिंग है ना, 50 की गैपिंग है, तो इसकी बीच की वैल्यू को इसको आधा मानेंगे, मतलब 25 मानेंगे, 25 मानेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ए का मान लो कोई बात कर देगा भाई 2025 के बारे में बात कर दिया। मान लो कोई कंपनी ए की बिक्री 2025 में कितनी बिक्री हुई, तो अब कितना मानेंगे, 50 तो यहां तक है, 50 तो 25, तो इसका आधा मानेंगे ना भाई, बीच में रहेगा तो आधा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 75 मानेंगे इसको, ठीक, 75 मानेंगे। उसी तरह ये 150 है, उसी तरह ये 150 है, तो इसको क्या मानेंगे, अब 25, ये आधा 25 है, इन दोनों की पूरी की देखो, इन दोनों बीच की गैपिंग कितनी है, पूरी गैपिंग 50 है, तो आधा कितना हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा 25, तो 150 कितना हो गया 175। जब कुछ नहीं यहाँ पे लिखा रहेगा तो हम आधी वैल्यू मानेंगे, जैसे बता रहे हैं, ये चीज मानेंगे आपको, ठीक। हाँ, एक टेबल ऐसा मिलेगा आपको यहाँ पे लिखा नहीं मिलेगा, तो हमको मानना पड़ेगा, ये जो इसमें लाइन में सटा रहेगा वो तो जो है वही रहेगा, 150 है तो 150 रहेगा, ये 200 है तो 200 रहेगा। जो बीच में रहेगा, चाहे जितना भी बीच में रहे, हमें ये नहीं देखना है, चाहे ये कितनी भी, इसको देखना नहीं हमें कितना बीच में है कितना बीच में नहीं है, इससे मतलब नहीं रखना है हमको, बस इससे ऊपर चला गया तो हम बीच की वैल्यू मानेंगे। ये नियम है, ये रूल है, मैं कुछ अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ठीक, ये नियम है। अगर कंपनी को, अगर एग्जामिनर को दर्शाना होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 75 नहीं मानना चाहता कंपनी, इसको मतलब एग्जामिनर इसको 75 नहीं मानना चाह रहा है, मान लो इसको 80 मानना चाह रहा है, इसको नहीं मानना चाह रहा, यहाँ पे 80 मानना चाह रहा है, तो वो 80 लिखेगा। अगर यहाँ पे जब लिखा रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पे लिखा रहेगा कि यहाँ 75 ना लिखकर 80 लिखा रहेगा, यहाँ पे 175 नहीं लिखकर मान लो 170 लिखना चाहता है तो 170 लिखा रहेगा, तब दिमाग नहीं लगाना, तब जो लिखा रहेगा एग्जामिनर जो मानेगा वही मान के चलना है, तब इसका काम खत्म हो जाता है, तब इसका कोई रोल नहीं रहता है, ठीक, याद रहे, इसका काम खत्म हो जाएगा इस सबका, तब जो लिखा रहेगा बस उसी को मान के चलना है। अगर नहीं लिखा है तब हम आधी वैल्यू मानेंगे, पहले देखेंगे इन दोनों के बीच की गैपिंग, जैसे 50 है तो 50 का आधा 25, तो यहाँ से 150 है तो 25 और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 75। उसी तरह इसका 150 है तो 25 और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 175। अगर कंपनी को यहाँ पे 175 ना मानना होगा, यहाँ पे वो लिख देगा भाई 170 मानना होगा तो 170 यहाँ पे लिख देगा, तब हम 170 मान के चलेंगे, तब दिमाग नहीं लगाएंगे अपना, ठीक। जब खुद एग्जामिनर खुद लिखा रहेगा तब यहाँ पे दिमाग हम अपना नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर जब नहीं लिखा रहेगा तब हम आधी वैल्यू मान के चलेंगे, जो इनके बीच की गैपिंग हो गई उसका आधा मानेंगे, ठीक। भाई पहले मैं इसलिए बता रहा हूं कि पहले से आप प्रिपेयर हो जाओ कि क्या क्या हमें यूज करना, क्या क्या बातें करनी है कि नहीं, ठीक। अब तीसरा टाइप क्या बनेगा भाई, तीसरा टाइप बनता है लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ क्या होगा भाई, ऐसे दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा। अब क्या करेगा, ऐसे लिख देगा, यहां पे उसी तरह लिख देगा ए बी सी डी, कुछ भी लिख सकता है, यहाँ पे ईयर भी लिख सकता है, 2011, 2012, 2013, 14, कुछ भी, कुछ आंकड़ा दे देगा, कहेगा 2025 का ये आंकड़ा है। अब यहाँ पे लिख देगा उसी तरह 0, 100, 200, 300, 400। अब यहाँ पे आपको लिख देगा कि भाई 1000 में मानना है तो आप 1000 मान लीजिएगा,
टन लिख देगा तो टन मान लेंगे, लाख लिखा है तो इसको लाख, मतलब अगर 1000 लिखा है तो मतलब 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, ऐसे ग्राफ देगा। इसका मतलब फिर वही बात, अगर वैल्यू बीच में है, अगर वैल्यू बीच में है, अगर ये बीच में है, ठीक, एक को हम पूरा कर देते हैं भाई, इसको हम पूरा कर देते हैं एक को, ठीक, ये चीज ऐसे। अब उसी तरह देखो ये पूरी लाइन पे है, जो लाइन है ये 100,000 वाली लाइन है, तो यहाँ पे 100 पे है, तो इसको हम मानेंगे एग्जैक्ट पूरा 100,000 मानेंगे, ठीक, एग्जैक्ट हम पूरा 100,000 मानेंगे। अब लेकिन जो बीच वाला रहेगा, जैसे बीच वाली वैल्यू है, कितने की गैपिंग है, देखो 100 बढ़ा है ना, 100 की गैपिंग है, 300 400 के बीच 100 की गैपिंग है। जब 100 की गैपिंग है तो अब फिर वही बात, इसको आधा, तो 100 का आधा कितना हुआ, ये बीच में अगर आ गया, अगर ये बीच में आ गया तो हम क्या मानेंगे, आधा मानेंगे, तो इसको क्या मानेंगे भाई 350, क्या मानेंगे 350, ठीक। उसी तरह इसको क्या मानेंगे, ये भी, इसको भी 350 मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, देखो इसको 250 मानेंगे। अब देखो ये पूरी लाइन पे है तो ये पूरा 100 मानेंगे इसको, ये 100 रहेगा, ठीक। अगर फिर वही बात, अगर एग्जामिनर को क्या करना होगा भाई, अगर एग्जामिनर को 350 नहीं मानना है, मान लो यहाँ पे 352 मानना चाहता है, तो यहाँ पे 352 लिखेगा वो। एग्जामिनर को जब यहाँ पे लिखा लिखाया मिलेगा तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा, इसका कोई रोल नहीं रहेगा, इस वाले 100 200 300 400 इसका रोल कुछ भी नहीं रहेगा। तब हम बस इस पे ध्यान नहीं देंगे, बस यही जो रहेगा मान के चलेंगे। अगर यहाँ पे 250 नहीं मानना होगा, मान लो उसको 240 मानना होगा, तो यहाँ पे 240 लिख देगा। और जब नहीं लिखा है कुछ भी, तब हम आधी वैल्यू मानेंगे, ठीक। तो 300 है बीच में, बस हम मानेंगे कि बीच में है, तो आधा कितना हो गया 50, तो 350 हो गया, ठीक। अब भाई चौथे ग्राफ की बात करते हैं, चौथे ग्राफ की बात करते हैं, चौथे डीआई की बात करेंगे, जिसे बोला जाता है पाई, जिसे बोला जाता है पाई चार्ट, पाई चार्ट बोला जाता है। अब ये पाई चार्ट देखो कैसे, पाई चार्ट में वृत्त बनाएगा, ऐसे 2 वृत्त बनाएगा, एक में क्या रहेगा भाई, ऐसे दिया रहेगा कुछ भी डाटा, ऐसे दिया रहेगा, यहां पे लिखा रहेगा ए बी सी डी ई, या आय व्यय खर्च कुछ भी यहां पे लिख सकता है कि नहीं, कुछ भी लिख सकता है। तो यहां पे लिखा रहेगा 10%, 20%, 30%, और यहां पे लिख देगा मान लो कि 20%, कितना हुआ टोटल, ये वैल्यू टोटल कितने परसेंट का मामला देगा, तो कितना बनना चाहिए 100% बनना चाहिए। तो 20 10 30 30 60 60 20 80 50 30 80, चलो तो फिर ये भी 20% हो जाएगा, है कि नहीं। एक आपको डीआई देगा, एक डीआई में वृत्त का जब बनेगा, पाई चार्ट का बनेगा, तो पाई चार्ट में एक आपको भाई वृत्त का देगा, ठीक। देखो 100 होना चाहिए, 100%, 20 30 50 50 50 100, तो जब परसेंटेज देगा तो ये 100% के बराबर रहेगा। और दूसरा देगा डिग्री में, मतलब अब 360 डिग्री के बराबर होगा, एक वृत्त 100% के बराबर होगा और एक वृत्त 360 डिग्री के बराबर होगा। ऐसे कुछ भी लिख देगा भाई, ऐसे कर देगा, ऐसे बना देगा, ऐसे बना देगा, ऐसे कुछ दे दिया, यहां पे लिख दिया आपको 100 डिग्री, यहां पे लिख देगा 90 डिग्री, यहां पे लिख दिया 60 डिग्री, ठीक। कितना हुआ, कितना बन गया भाई, ये 250, ये 150 250, अब कितना बच गया 360 बनना चाहिए, बताओ 110, तो ये कौन सा कितना हो जाएगा 110 डिग्री, देखो 100, ये हो जाएगा 300 360। अब जब डिग्री बनेगा, अगर डिग्री देगा तो 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या निकल कर है भाई, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, क्या होते हैं दोनों आपस में, आपको परसेंटेज में भी दे सकता है और डिग्री में भी दे सकता है। तो ये दोनों लेकिन वृत्त एक दूसरे के बराबर रहेंगे, तो इसका मतलब ये निकल कर आएगा कि 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 360 डिग्री, 100% ये परसेंटेज है, तो ये आपस में क्या होंगे, सब बराबर होंगे। तो इसका मतलब कि 100% बराबर कितना होगा 360 डिग्री के। उसी जगह भाई तब 10% बराबर क्या होगा 36 डिग्री के, 1% बराबर क्या होगा, 1% बराबर क्या होगा 3.6 डिग्री के, ठीक। तो उसी तरह भाई 50% किसके बराबर होगा, 50% इसका आधा 180 डिग्री के। उसी जगह 5% क्या हो जाएगा, देखो 5% क्या हो जाएगा 18 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 10% 36, तो 5% 18 डिग्री के, ठीक। ये 4 टाइप होती है, इसी 4 टाइप से
हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो अभी तो भाई हम फिलहाल लेके चल रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में, है कि नहीं, क्योंकि पेट की डीआई बड़ी खतरनाक आती है, तो इन सब के बारे में ज्ञान नहीं रहेगा तो हम नहीं कर पाएंगे भाई, पहले से हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मैंने क्या क्या बताया, देखो मैंने क्या क्या बातें बताई। डीआई का मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक। मैंने पहला पॉइंट बताया कि भाई डीआई पढ़ने से पहले परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए, रेशियो का ज्ञान होना चाहिए, एवरेज का ज्ञान होना चाहिए और कैलकुलेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए। अब जो इसके बारे में नहीं पढ़ा है, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, वो जाके मेरी प्लेलिस्ट में इनका वीडियो देख सकता है, ठीक। कैसे कैसे पढ़ाया हूं, बेसिक से लेकर मैं हाई लेवल तक पढ़ाया हूं तीनों चैप्टर, ठीक। तो जाके आप देख सकते हैं। अब कैलकुलेशन भाई अपनी अच्छी करो। अब कैलकुलेशन कैसे अच्छी होती है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उसी के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती चली जाएगी, है कि नहीं। फिर मैंने क्या बताया कि भाई किसी चीज का जब हम डीआई पढ़ेंगे तो किसी चीज का 100% क्या होता है, 10% क्या होता है, 1% क्या होता है, 50% क्या होता है, 5% क्या होता है, ये हमें आना चाहिए। तो ये हम बता दिए कैसे निकल कर आएगा, ठीक। अब मैंने बताया कि जो टाइप होती है डीआई की, टाइप कितनी होती है, 4 टाइप की डीआई बनती है। एक टेबल, कैसे कैसे टेबल बनेगा मैंने बताया। फिर दूसरा बार चार्ट, ये ऐसे ऐसे देता है एग्जामिनर क्वेश्चन। फिर मैंने तीसरा बताया लाइन ग्राफ, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब ये लाइन एक नहीं 2-3 लाइन दे सकता है, 4 लाइन भी दे सकता है, लेकिन 3 लाइन से ज्यादा नहीं मिलता है हमको, ठीक। और पाई चार्ट मैंने बताया कि भाई डिग्री में भी आएगा, परसेंटेज में भी आएगा, ठीक। तो ये बातें हम समझ चुके कि भाई किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने पहले बातें इसलिए बताई सारी कि आप पहले से प्रिपेयर रहो कि एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले से हम प्रिपेयर होकर चलेंगे कि भाई इनकी गैपिंग 100 की है। अब यहां जैसे था हम पहले से प्रिपेयर होकर चलेंगे कि इनकी गैपिंग 50 की है। तो इससे क्या फायदा मिलेगा, जब कोई रेशियो में निकालने को मिलेगा, जब रेशियो निकालने को मिलेगा तो इनकी 50-50 की वैल्यू है, ठीक। जब 50-50 की वैल्यू, ये 50-50 की गैपिंग है, लेकिन बीच वाली अगर बीच में लिया जाए तो गैपिंग कितने की मिल रही है, 25 की। तो जब हम रेशियो निकालेंगे किसी चीज के, किसी बोल देगा रेशियो कि बता दो ए का सी से रेशियो क्या है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि भाई जब गैपिंग यहाँ 50-50 की है लेकिन आधी की बात करेंगे तो 25-25, तो हम तुरंत समझ जाएंगे भाई दोनों 25 से कटेगा, जो आएगा 25 का मल्टीपल होगा, है कि नहीं। तो 25, जब 25 का मल्टीपल होगा तो 25 से कटेगा, मतलब जो ए और सी का आएगा वो 25 से फटाक से भाग चली जाएगी। पहले से हमें काटने में बहुत आसानी होगा कि भाई किस संख्या से काटे तो हम तुरंत 25 से काट लेंगे, ठीक। उसी तरह इसका 100-100 का गैपिंग है तो बीच वाली वैल्यू 50-50 की, मतलब अब ये समझ में आया कि जो भी मिलेगा 50 का मल्टीपल मिलेगा, है कि नहीं। हाँ, जब एग्जामिनर यहाँ पे लिखा रहेगा तब भाई उसी का मान के चलना पड़ेगा। समझ में आई बात। चलो आते हैं भाई क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन किस टाइप का मिला, अब ये मिल गया हमको लाइन ग्राफ, ठीक। किस कैसा टाइप है, लाइन ग्राफ। अब देखो क्या 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 बातें होंगी लाइन ग्राफ में। लाइन ग्राफ हमें मिला क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्या दिया है लाइन ग्राफ में। अब हम क्या करेंगे, जब हमें क्वेश्चन मिलेगा डीआई का तो ये नहीं पूरा पढ़ने नहीं बैठेंगे, बस हम देख के समझ जाएंगे कि इसका पैटर्न क्या है। इसमें जब आपके एग्जाम में आएगा डीआई तो बहुत कुछ लिखा मिलेगा आपको, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस देख के हम पैटर्न समझ जाएंगे कि किस पैटर्न का क्वेश्चन है, बस। अब हम देख लिए कि विभिन्न शहरों में निर्मित गिराए गए अब पुनर्विकसित इमारतों की संख्या, और यहाँ पे दर्शाया है, यहाँ पे क्या दर्शाया है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, कंस्ट्रक्टेड का मतलब, इसका मतलब हो गया निर्मित, ठीक। इसका मतलब निर्मित। देखो निर्मित वाले को किससे दर्शाया है, एलो लाइन से, ठीक। ये निर्मित वाले को एलो लाइन से दर्शाया है। डिमोलिस्ड मतलब गिराए गए, देखो गिराए गए, जो मतलब जो शहर में जो इमारतें हैं देखो गिराई गई हैं, जो गिराई गई है उसको किससे दर्शाया है, गिराने वाले को ब्लू लाइन से, ठीक। इसको ब्लू लाइन से दर्शाया है। और रीडेवलप मतलब पुनर्विकसित को किससे दर्शाया है, ग्रीन लाइन से दर्शाया है। बस हम इतना समझ जाएंगे कि बस ये काम हो गया, ये भाई गिराए गए और ये पुनर्विकसित, ये पुनर्विकसित। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जब भी हम डीआई सॉल्व करेंगे तो डीआई की खासियत ये होती है कि पढ़ने के बाद नहीं सॉल्व करेंगे, पढ़ने के साथ सॉल्व करेंगे। ये बातें याद रहनी चाहिए, पढ़ने के बाद नहीं, पढ़ने के साथ। अब क्वेश्चन 1 पे हम आ गए। क्वेश्चन 1 पे क्या बोल रहा है, कह रहा है शहर क्यू और शहर टी में, तो हम खाली शहर क्यू, देखो शहर क्यू और शहर टी में, बस इस पे फोकस करेंगे। शहर क्यू, शहर टी, शहर क्यू और शहर टी में कुल निर्माणों, कह रहा है कुल निर्माणों निर्मित, गिराए गए और पुनर्विकसित। जब टोटल की बात करता है तो हमारा काम आसान और रहता है, तब लाइन पे ध्यान ही नहीं देना है, तब तो पूरा तीनों लाइन पे देखना है ना। अगर आप क्यू की बात करेंगे
जब सभी की बात कर दिया, गिराए निर्मित, गिराए गए और पुनर्विकसित, जब ओवरऑल सबकी बात करता है तो काम हमारा और इजी हो जाता है, टफ नहीं रहता है। अब इजी कैसे होता है कि भाई अब हमें कोई लाइन का ध्यान ही नहीं देना है, ग्रीन ही है क्या क्या है कुछ नहीं दिखाई देना। जब तीनों की बात किया तो मतलब तीनों को जोड़ना है, करा क्यू और टी में कुल निर्माणों, निर्मित, गिराए गए और पुनर्विकसित के बीच अंतर क्या है, ठीक। तो अब तीनों पे ध्यान देना है, क्यू और टी के बीच, देखो क्यू और टी के बीच अंतर बताना। अब अंतर कैसे बताएंगे भाई, अब अंतर बताने के लिए अब क्या करेंगे लोग, आप लोग करोगे क्या, क्यू की बात किया और टी की बात किया, आप क्या करोगे, अब जो क्यू और टी है, क्यू और टी है, तो आप क्या करोगे, पूरा जोड़ने लगोगे, सही बात है, पूरा जोड़ने बैठ जाओगे, इसको जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे और जोड़ने के बाद फिर घटाओगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना ही नहीं है। करना कैसे भाई, अब क्यू है, एक बार क्या करोगे, सबको जोड़ोगे फिर घटाओगे। लेकिन करना कैसे है, देखो इधर देखो, ये देखो टी वाली लाइन है, ये टी का है, तीनों को जोड़ना है, ये क्यू को, तीनों को जोड़ना है, तो पूरा तीनों को जोड़ने नहीं बैठेंगे। अब देखो क्या करना है, इधर देखो, इधर और इधर मैंने क्या बोला कि पहले इसको देख लेना, कारण नंबर ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंगों की संख्या दिया है, ये 50, 100, 150, 200, 250, 300, मतलब 50-50 की गैपिंग है। लेकिन जब बीच वाले पे आएंगे तो इनके बीच का, इनका 50 का आधा क्या होगा, 25। तो हम जान गए कि भाई 25 का जो भी मामला आएगा, जो भी आएगा 25 का मल्टीपल होगा। हमें जान गए कि बीच वाली वैल्यू क्या रहेगी, बस इसमें 25 जोड़ना या घटाना। जैसे कि अभी 150 है तो ये बीच में है, तो बस ये दोनों की गैपिंग 50 है, देखो दोनों की गैपिंग 50 है, 50-50 की गैपिंग इनके बीच, तो 50 का आधा कितना हुआ, 25। तो अगर ये 150 है तो ये कितना हो गया, 175। ये हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि इनका कितने का मल्टीपल मिल रहा है, 25 का मिल रहा है, ये गैपिंग 50 का है लेकिन आधे पे 25 आया, तो 25 हम जानेंगे, दिमाग में सेट रखेंगे कि 25 का मल्टीपल है, ठीक। तो अब देखो, देखो यहाँ पे लाइन बराबर है, देखो ये लाइन बराबर, क्योंकि ये बराबर है और ये बराबर है, बताओ इसको बीच में जोड़ने का कोई मतलब है, क्योंकि ये तो फिर लास्ट में माइनस माइनस होगा, घट जाएगा ना भाई। देखो यहाँ पे 175 इधर भी मिलेगा, 175 और 175 इधर भी मिलेगा, जब आप डिफरेंट निकालोगे तो इधर इधर कट जाएगा ना, कोई मतलब तो आएगा नहीं इसका। तो हम अब इस पे मेहनत नहीं करेंगे, हम देख लिए कि ये तो ये भाई ये इससे तो कटना है, क्योंकि इसका भी 175 है, इसका भी 175 है, ये डाटा लेने से कोई फायदा नहीं, फायदा। अब हम खाली इसको देखेंगे, ये 100 है, देखो ये 100 हो गया, अब यही बचा है, जो बराबर रहेगा उसको काट देंगे हम, ये 100 और ये 250, 250 के ऊपर है तो ये कितना हो गया, देखो मैं पहले से बताया कि इसमें बीच में तो 25 जुड़ जाएगा, ये देखो 100 और ये 250 पहले से था तो 25 और जुड़ेगा, क्योंकि ये गैपिंग देखो 50 की है तो 50 का आधा 25, तो 25 और जुड़ेगा, कितना हो गया 275। मुझे समझाने में समय लग रहा है, ठीक, नहीं तो अभी हम उत्तर हमारा कब का आ गया होता। ये देखो ये कट गया, ये 100 मिला और ये 250 से 25 ज्यादा है तो 275, 275, 100 कितना हुआ, देखो 375 हुआ, कितना हुआ 375 हुआ, ठीक। अब टी का देखते हैं भाई, टी का देखो, टी का तो देखो जोड़ना आसान हो गया, अब देखो ये कट गया, कितना आसान हो गया, ये 250 हो गया और ये 300, 250 और 300 कितना हो जाएगा भाई, 250 और 300 कितना होगा, ये 250 या 300 550 आ गया, देखो 550 आ गया, आया कि नहीं 550। अब इसको आप घटा लो, अब घटाना कैसे भाई, इनका गैपिंग पता करना है। अब जब गैपिंग आप पता करोगे तो अब देखो तरीका क्या क्या यूज करना है, अभी मैं घटा देता उत्तर आ जाता, लेकिन तरीका देखो क्या करना है, और हमारा फोकस ऑप्शन पे भी रहना चाहिए, किस पे रहना चाहिए, ऑप्शन पर भी। अच्छा एक बात बताओ, ये 0 है, ये 5 है, जब घटेगा, जैसे ये 10 है और ये 5 है, घटाओगे तो 5 मिलेगा कि नहीं, ठीक। ये 100 है, जब 100 में से मान लो कि आप 15 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 85 मिलेगा, देखो लास्ट में 5 आ रहा है कि नहीं, लास्ट में 5 आ रहा है कि नहीं। अब जैसे 1000 है, 1000 में से आप 55 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 945 मिलेगा कि नहीं, देखो लास्ट में 5 मिलेगा कि नहीं। जब भाई एक संख्या के लास्ट में 0, एक संख्या के लास्ट में 0 और एक संख्या के लास्ट में 5 हो, देखो एक संख्या के लास्ट में 0 और एक संख्या के लास्ट में 5 हो, तो लास्ट में जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा तो 5 ही आएगा, जो भी अंतर निकल कर आएगा 5 ही आएगा, इकाई अंक पे 5 मिलना चाहिए। देखो तो क्या ये हो सकता है क्या, लास्ट में 5 मिलना चाहिए, लास्ट में 0 लगा है, ये तो हो नहीं सकता कि लास्ट में, देखो यहाँ पे इकाई अंक पे, यहाँ पे क्या है 5 है इकाई अंक पे, यहाँ पे इकाई अंक पे 0 है, तो जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा अंतर, लास्ट में जो भी नंबर निकल कर आएगा, जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा लास्ट में उस संख्या के अंत में 5 मिलेगा, 0 तो मिलेगा नहीं, काम खत्म हो गया। अब 125, 175, अब एक बात बताओ,
देखने से क्या नहीं पता चल रहा है क्या कि 175 सही हो जाएगा? खाली देखने से पता चल रहा है कि नहीं, बताओ। क्योंकि भाई अगर अगर इसमें से आप 400 भी घटा दोगे, देखो समझने का तरीका भाई, डीआई ऐसे ही करा जाता है। जो एकदम चक्कर में पड़ेगा कि पूरा एकदम घटा के रहेंगे, उसका काम खत्म हो जाएगा, वो डीआई कभी सॉल्व नहीं करेगा, बहुत समय चला जाएगा। अब देखो करना क्या है भाई, अगर एक बात बताओ, ये 550 में से घटाना है हमको 375। चलो अगर हम 475 भी घटाते हैं, अगर नहीं, अगर यहाँ पे 550 है, ये 375 है, अगर हम पूरा का पूरा इसको 400 घटा देते, ज्यादा घटा देते, 400 घटाने के बाद भी तो 150 बचता भाई। 550 में से 400 घटाओगे तो तब भी तो 150 बचेगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, 125 है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? 175 होगा कि नहीं? ऐसे करना है। अब घटाओगे आपको तो 175 ही मिलेगा, 175। तो हम पूरा घटाने के चक्कर नहीं पड़ेंगे, ऑप्शन भी देखेंगे, ऑप्शन काट देंगे। देखो हम खाली ये देखें कि हमें घटाना था 550 में से कितना घटाना था, 375, मैंने 400 घटा दिया, ज्यादा घटा दिया। जब ज्यादा घटा दिया, ज्यादा घटाने के बाद भी 150 बच रहा है यहाँ पे, अगर 400 घटा रहे हैं तो भी 150 बच रहा है, तो इसका मतलब कि ये तो भाई 125 है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तब भी अगर मैं भाई देखो घटाने में कितना आया, 175 आया कि नहीं? अगर सोचो मैं 400 भी घटाता तो भी यहाँ पे 150 बचता, तो 125 कैसे हो सकता था सही? तो हम इस पे टिक कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीआई को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, और बाकी जो अगर आप पूरा कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, पूरा समय आपका व्यर्थ चला जाएगा। डीआई करेंगे तो पूरा समय डीआईए में खत्म हो जाएगा। अब कह रहा है कि सभी शहरों में गिराए गए बिल्डिंगों की औसत संख्या, औसत संख्या पूछ रहा है, औसत संख्या पूछ रहा है। सभी शहरों में गिराए गए बिल्डिंगों की औसत संख्या। देखो कह रहा है कि सभी शहरों में गिराए गए बिल्डिंगों की संख्या, तो गिराने वाला क्या है भाई? गिराने वाली लाइन कौन सी है? ये है, ठीक। देखो औसत संख्या पूछ रहा है, देखो गिराएगी कौन सी लाइन है? ब्लू लाइन है, ठीक, ब्लू लाइन है। अब ब्लू वाली लाइन पे, अब यहां पे खाली गिराए गई बात किया, अब सभी शहरों की बात किया। जब सभी शहरों की बात करता है ना तो काम हमारा और इजी रहता है, तब नहीं समझना चाहिए इसको। और कह रहा है कि खाली गिराए गए की बात कर रहा है तो काम और आसान हो गया, खाली गिराए गए की बात करेगा। अब मतलब केवल ये जो ब्लू लाइन है, ये वाली जो लाइन है, बस इस पे ध्यान देना है, इन दोनों लाइन को भूल जाना है, क्योंकि इसकी कहीं चर्चा नहीं की गई, निर्मित और रीडेवलप की विनिर्माण की चर्चा ही नहीं की गई, खाली गिराए गए की बात कर, और औसत संख्या पूछ रहा है, ठीक। तो इन दो लाइन को भूल जाएंगे, इन दो लाइन पे ध्यान नहीं देंगे, खाली इस पे ध्यान देंगे। अब हमें निकालना है एवरेज, अब हमें निकालना है एवरेज। अब समझ में आया कि आपका काम क्या है भाई? पूरा जोड़ोगे, इसको 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 पूरा जोड़कर 1 2 3 4 5, 5 शहर हैं, 1 2 3 4 5, और पूरा जोड़ने के बाद आप 5 से भाग दोगे, यही करोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है भाई, ये बहुत मतलब गंदा तरीका है करने का, एवरेज निकालने का। ऐसे नहीं करना है आपको। करना कैसे है आपको? देखो करना कैसे है। अब ये कहां तक मामला खत्म हुआ भाई? ये 175 है, ये भी 175 है, और ये लाइन 175 से ऊपर गई नहीं। देखो ये 150 है तो 175, ये 150 है तो 175 हुआ, 25 जोड़ेंगे क्योंकि इनका जो बीच वाला जो मामला है 25-25 का आ रहा है कि नहीं? पूरा 50 का था, ये 25-25 का। अब क्या करना है आपको? जोड़ना नहीं है, आप कुछ भी एक एवरेज मान लो अपने मन से, मतलब ऐसा एवरेज मानो जो इन दोनों के 175 है ना, अधिकतम 175 है और न्यूनतम 50 है। देखो अधिकतम 175 पे गई है लाइन, और न्यूनतम कितना है? न्यूनतम 50 है। तो 50 और 175 के बीच कोई एक एवरेज अपने मन से मान लो, ठीक। मैंने एवरेज मान लिया। देखो जैसे मैं बात कर रहा हूं कि मान लो कि भाई ये देखो, मैं ये 10 है, 15 है, 9 है, 11 है, 5 है, ठीक। अब मैं बोला कि इसका कोई एवरेज बता दो, कोई एवरेज, इसका एवरेज बता दो। तो जिसको नहीं पता रहेगा वो पहले सबको जोड़ेगा और फिर 1 2 3 4 5 नंबर है, 5 से भाग लगाएगा तो एवरेज निकल कर आएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या? एक जो भी एवरेज मानेंगे, इन देखो 5 से लेकर 15 तक का मामला है, 5 से न्यूनतम 5 है, अधिकतम 15 नंबर है संख्या, तो इन दोनों के बीच का एवरेज मानेंगे हम। और एवरेज कोई ऐसा मानेंगे जो राउंड फिगर में हो, जैसे 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, ऐसे राउंड फिगर में एवरेज मानेंगे, क्योंकि जिसमें जोड़ना घटाना हमारे लिए आसान रहे। जैसे अभी हमें 10 में 5 जोड़ना है, 10 में 3 जोड़ना है तो हम कहेंगे 13, 10 में 3 घटाना है तो कहेंगे 7। तो ऐसा एवरेज मानेंगे, राउंड फिगर में मानेंगे कि जिसमें हमें जोड़ना घटाना क्या रहे? आसान रहे। तो हम मान लिए एवरेज 10, हम मान लिए इसका एवरेज, इसी को एवरेज मान लिए कि एवरेज 10 है, एवरेज 10 मान लिए।
तो अब देखेंगे जब एवरेज 10 मान लिए तो ये 10 से कितना ज्यादा या कम, 0। ठीक, ये 10 से कितना ज्यादा है, +5, ठीक, ये 10 से कितना कम है, -1, ये 10 से कितना ज्यादा है, +1, यही है +1, और ये 10 से कितना ज्यादा भाई, -5, कम है ना। देखो ये 10 से 0 का डिफरेंट है, इसमें 10 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा, ये 10 से कितना कम है, 1 कम है, ये 10 से कितना ज्यादा, +1, ये 10 से कितना कम है, -5। तो अब देखो काम क्या होता है हमारा, देखो आसान हो जाता है, 5 से देखो +5, अब -5 कट गया, देखो +1 -1 कट गया, कटा, लास्ट में रिजल्ट क्या मिला हमको, 0। तो एवरेज इसका भाई क्या आ जाएगा, एवरेज यही आ जाएगा, जब 0 आया तो यही हो जाएगा एवरेज। अगर सपोज दैट कि जैसे ये जोड़ने घटाने पर रिजल्ट हमको मिलता 5, जैसे रिजल्ट मिलता +5, रिजल्ट अगर मतलब 5 मिल जाता, यहाँ पे जोड़ने घटाने पर रिजल्ट 5 आता, तब कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। तब हम क्या करते हैं, जितना बार रहे 5 से भाग देंगे, क्योंकि इनका भी एवरेज निकालना पड़ेगा ना। तो कितना आया, 1 +1, तो इसमें 10 में क्या करते, +1 ऐड कर देते, तो एवरेज कितना जाता, 11 आ जाता। अगर मान लो यही रिजल्ट करने पे -5 आता, तब टोटल संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग देते कितना आता, -1, तब अब क्या आ जाता है एवरेज, अब एवरेज क्या आ जाता है, 10 -1 आया तो -1, तब एवरेज कितना हो जाएगा, 9। ठीक, ऐसे करेंगे भाई। अब उसी तरह ये न्यूनतम 50 है और अधिकतम 175 है, तो बीच का एवरेज हम मान लिए, हम अपने मन से एवरेज मान लिए, क्या एवरेज मान लिए 100, क्योंकि भाई 100 क्यों माने, अब 100 में हमें जोड़ना घटाना आसान रहेगा, हम मान लिए अपने मन से एवरेज 100 मान लिए। तो अब खाली ये देखेंगे, देखो यहाँ पे 100 से ये इसी की बात किया है, गिराए गए, तो कितना भाई 100 से कितना ज्यादा, 100 से कितना कम है, -50, 100 से कितना कम है, -50, और ये 100 से कितना ज्यादा है, देखो 100 से कितना ज्यादा है भाई, 100 ये 175 है ना, तो 100 से कितना ज्यादा है, 75, मतलब +75, ये 100 से कितना ज्यादा है, +50, ये 100 से कितना कम है, देखो ये 75 है, 50 और 25 75, कितना है, -25, ये कितना भाई 100 से कितना ज्यादा है, 75 ज्यादा, 100 से कितना ज्यादा है, 75 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 75, यही है, 100 से 75 ज्यादा है, क्योंकि ये 175 ये भी है। ठीक, अब देखो क्या करेंगे हम, देखो ये 50 से तो 50 गया कि नहीं, 50 -50 और ये +50 गया। अब देखो इधर देखो 75 75 150 होता है, 75 75 150 होता है कि नहीं, 75 75 ये +75 +75 150 हुआ, और ये -25, तो 150 में से -25 चला जाएगा तो कितना बचेगा, लास्ट में रिजल्ट क्या बचा, 125। देखो 75 75 150 और -25 चला गया तो कितना हुआ, 150 में से बचे 125 बचा। अब कितने शहर है टोटल, 1 2 3 4 5 शहर, और क्या बचा लास्ट में, +25 बचाना, +125 बचाना है, 75 75 150 150 में से -25 गया, +125 बचा। 1 2 3 4 5 लोग है, तो 5 से भाग देंगे, जब 5 से भाग देंगे तो क्या निकल कर आएगा, 25 आया, तो बस यही 25 प्लस आया, तो एवरेज हम 100 माने थे, तो बस यही +25 क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, कितना आएगा, 125, ये हमारा हो जाएगा आंसर, कितना, 125, कितना बना, 125। ऐसे करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, कह रहा सभी शहरों में सबकी बात कर रहा है, PQRST सबकी बात कर रहा है, सभी शहरों में निर्मित बिल्डिंगों की कुल संख्या, निर्मित की बात कर रहा है, निर्मित मतलब, निर्मित का मतलब ये वाला पार्ट है निर्मित, ठीक, निर्मित, कंस्ट्रक्टेड, यही निर्मित था, देख लो भाई फिर से, देखो निर्मित है ना, निर्मित, सभी शहरों में निर्मित बिल्डिंगों की कुल संख्या, सभी शहरों में पुनर्विकसित, देखो ये तो पता चल गया निर्मित वाला, और ये देखो डी, और ये देखो गिराए गए है, ये गिराने वाला है, गिराए गए, लेकिन ये क्या दिया है कि सभी शहरों में निर्मित बिल्डिंगों की कुल संख्या, मतलब किस लाइन पे ध्यान देना है, एलो वाले पर, ये वाला हो गया एलो वाला। फिर कह रहा कि सभी शहरों में पुनर्विकसित बिल्डिंगों की कुल संख्या, पुनर्विकसित वाला कौन सा है भाई, पुनर्विकसित वाला ये है, ग्रीन लाइन वाला है, ग्रीन, ये ग्रीन वाला पुनर्विकसित है,
ठीक, हम बता देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। पुनर्विकसित वाला कौन सा लाइन है, ये ग्रीन वाला। ठीक, ग्रीन वाला क्या है, पुनर्विकसित। ठीक, पुनर्विकसित ग्रीन वाला है। सभी शहरों की बात किया, सभी शहरों में निर्मित बिल्डिंगों की कुल संख्या, सभी शहरों में पुनर्विकसित बिल्डिंगों की कुल संख्या का लगभग कितना %, यही बात किया है। सभी शहरों में निर्मित बिल्डिंगों की कुल संख्या, सभी शहरों में पुनर्विकसित बिल्डिंगों की कुल संख्या का लगभग कितना %, लगभग पूछ रहा है, अप्रोक्स पूछ रहा है। ध्यान रखना चाहिए, हमें एग्जैक्ट उत्तर नहीं निकालना है कि पूरा एकदम एग्जैक्ट निकालने के चक्कर में पड़ जाए। ये क्या पूछ रहा है, लगभग। देखो क्या दिया है कि लगभग। आप जितने डीआई पढ़ोगे सब डीआई में आपको ज्यादातर 80% क्वेश्चन में यही मिलेगा, लगभग लगभग लगभग। हम एग्जैक्ट के चक्कर में नहीं पड़ते हैं कभी। ठीक, हम देख लिए पुनर्विकसित की बात किया और अरे निर्मित की बात किया और पुनर्विकसित की बात किया है। अब ये बोल रहा है कि ये जो ये वाला मामला है, सभी शहरों में निर्मित और सभी शहरों में पुनर्विकसित, तो ये पूछ रहा है कि जो निर्मित है पुनर्विकसित का लगभग कितना %, बस यही है ना क्वेश्चन, कि जो ये निर्मित है, सभी शहरों की बात किया है कि सभी शहरों का निर्मित, सभी शहरों के पुनर्विकसित का कितना % है, बस ये बात की। अब देखो हमें इस लाइन पे ध्यान नहीं देना है, इस लाइन पे ध्यान नहीं देना, याद रहे। देखो इस लाइन पे ध्यान नहीं देना है, गिराए गए वाले पे। अब ये जो ब्लू लाइन है इस पे ध्यान नहीं देना है हमको, खाली अब 2 पे फोकस रहना चाहिए। ठीक, अब सबको जोड़ना है। अब सबको कैसे जोड़ेंगे, कौन कौन सा आ गया भाई, निर्मित और पुनर्विकसित। देखो निर्मित और पुनर्विकसित यही है। पहले तो हमें जोड़ना पड़ेगा ना कि भाई पांचों शहरों को मिलाकर निर्मित में कितना बना, पांचों शहरों को मिलाकर पुनर्विकसित में कितना बना, है कि नहीं। पहले ये हमको जोड़ना पड़ेगा। अब इस पे ध्यान नहीं देना, ध्यान रहे कि अब इस पे तुरंत हम यहाँ पे कहेंगे भाई ये जो ब्लू लाइन है इस पे ध्यान नहीं देना है। तो अब जोड़ो, ये निर्मित वाला पार्ट कौन सा है, येलो वाला है। देखो अब जोड़ना कैसे है, अब मैंने जोड़ा 200, देखो कैसे जोड़ना, 200 ये 200 हो गया, ये 100 हो गया, कितना बना 300, 300 बना। और ये देखो जो पहले जब हम जोड़ेंगे जो आधा रहेगा ना, जो आधे बीच में रहेगा उसको पहले आधा हम छोड़ देंगे, मतलब ये 25 का मल्टीपल है ना। देखो इन दोनों के बीच की गैपिंग, इन दोनों लाइन के बीच की गैपिंग 50 की है और बीच वाली गैपिंग 25 की है, तो पहले हम 25 छोड़ देंगे, उसको लास्ट में जोड़ लेंगे या किसी में कवर कर लिया करेंगे। देखो क्या करेंगे, ये कितना बना भाई, इसको निर्मित वाला लेना है, मतलब ये वाली लाइन, कौन सी लाइन, पीली वाली। 200 और 100 कितना हुआ 300, 300 और 200 कितना बनेगा, अभी इसको छोड़ दो आधा, बाद में हम जोड़ लेंगे, क्योंकि बाद एक साथ लेके चलेंगे तो प्रॉब्लम होगी जोड़ने में। देखो 200 100 300 फिर 300 और 200 100 200 300 3 2 500, यहां तक 500 हुआ, फिर 500 और देखो यहां तक 250, 500 देखो 500 और 250 कितना हुआ भाई, 500 और 250 750 हो गया। ठीक, यहां तक 750 हुआ ना। अब जो 25 आप यहाँ पे छोड़े थे, 25 यहाँ पे, तो 25 25 50, इसको भी आप कवर कर लो इसी में, तो 750 अब 50 कितना हुआ 800 हो गया, 800 हुआ और 800 ये देखो 300, तो कितना हुआ भाई 1100 आ गया। ठीक, कितना आया 1100 आ गया। अब पुनर्विकसित वाले पे आएंगे, मतलब ग्रीन वाले लाइन पे। देखो कैसे जोड़ेंगे, इसको लेंगे 300, ये 300 हो गया, ठीक 300 हुआ, फिर देखो ये देखो देखो ये 250 आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये अभी छोड़ दो, इसको 25 छोड़ देना, ये 250 250 कितना हुआ 500 हुआ, अब 5 3 कितना हुआ 800 हुआ। देखो 300 250 देखो 250 250 500 5 3 800 हो गया। ठीक, अभी हम 800 हो गया, फिर 8 और 2.5 देखो 8 2.5 कितना हुआ 8, देखो ये 2.5 है, 8 2.5 10.5 हो गया, 10.5 हो गया, और ये जो 25 25 आप छोड़े थे 50, इसका इसका भी कितना बन रहा है 2.5, यही लेना है ना भाई, 2.5 2.5 500 5 3 800, हाँ सही तो है। देखो 2.5 2.5 500 5 3 800 हो गया, फिर 8, हाँ देखो कैसे जोड़ना है भाई, कुछ गड़बड़ जोड़ दिए क्या, 300 250 देखो 250 250 500 5 3 800 हो गया, 800 हो गया, फिर 8 इधर देखो 8 8 2.5 कितना हुआ 8 2.5 10.5 हो गया, 10.5 हुआ। ठीक, 10.5 हो गया, फिर देखो यहाँ पे 10.5 और ये कितना हो गया 10.5 3, देखो 10.5 हुआ 10.5 300 कितना हुआ 1350 हो गया, 1350 हो गया, फिर जो 25 इधर छोड़े थे 25 इधर 1400 आया, टोटल कितना आया सब जोड़ने पे 1400 आ गया। ठीक, 1400 आया जोड़ने पे, ऐसे ही जोड़ना है। ठीक, पहले क्या करेंगे हम, जो आधा वाला रहेगा उसको जोड़ छोड़ देंगे या कहीं पे कवर कर लेंगे। देखो 300 2.5 2.5 देखो 2.5 2.5 5 5 3 800 हो गया, इधर 25 हम छोड़ दिए 5 800 हो गया, और 800 देखो 250 कितना हुआ 1050 हो गया, 1050 300 कितना हुआ 1350 हो गया, 1050 300 1350, फिर 25 इधर जो छोड़े 1400 हो गया। अब यही बताना है कि इसका कितना % है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया,
ठीक, अब ये बताना है कि जो 11 है 14 का कितना परसेंट है। अब जिसको नहीं पता रहेगा वो कैसे निकालेगा, कहेगा 11 14 गुणे 100 करके ऐसे करके निकालेगा। ठीक, ऐसे करके निकालेगा। तो अब देखो जो मैंने बताया, जो मैंने तरीका बताया कि किसी संख्या का 10% कितना होता है, किसी संख्या का 1% कितना होता है, किसी संख्या का 5% कितना होता है। अब एक बात बताओ, इसी का बताना है ना भाई, इसी का बताना है कि ये 11 14 का कितना परसेंट है, 11 14 का कितना परसेंट है। ठीक, तो यही बताना है। तो देखो देखो अगर मैं इसकी बात करूं, ये 14 क्या है भाई अपने आप का, देखो 100% है कि नहीं, ये 14 जो है 100% है कि नहीं। अगर इसका मतलब कि जैसे अगर अगर ये हमें देखो, अगर हमें ये बताना होता कि अगर यहां पर भी 14 होता, अगर यहां पर भी 14 होता तो हम ऐसे ही बताते हैं ना 14 और ये भी 14 होता, दोनों 14 होता, तो ये 14 का कितना परसेंट है। हम क्या करते हैं, काटते अब बताते भाई कितना आया 100%, हम बताते कि नहीं 100%, यही चीज हम बताते 100% है। अगर ये वैल्यू जैसे 14 ये भी 14 होता तो पूछता कि ये निर्मित पुनर्विकसित का कितना परसेंट है, तो पूरा 100% है, ऐसे निकालते 100% आ जाता। तो इसका मतलब कि ये अपने आप का 100% है। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, तो इसका आधा कितना हो जाएगा भाई 50%, ये 7 कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर 7 कितना आता 50% होता, लेकिन हमें तो 11 वैल्यू चाहिए ना, बताओ 11 चाहिए ना। तो अब देखो 50% हो गया, तो इसका देखो 3.5 कितना हो जाएगा 3.5 25% होगा कि नहीं, 25% होगा कि नहीं। 7 का 3.5 देखो, इसका 50% कितना आया, इसका 50% 7 आया, और अब इसका हम 25% निकालनी है, 25% कितना बन रहा है इसका, बताओ। इसका आधा, 25% की वैल्यू कितनी आ गई, बताओ कितनी आ गई 25%। भाई देखो उसी डायरेक्ट हम 25% निकाल लिए, 100 का 25% निकाल, देखो 50% 7 मिल गया, 50% कितना मिला भाई, 50% कितना मिला 7 मिला। तो इसका अगर 25% निकालेंगे तो 4 से भाग देंगे, तो 4 से इसका भाग देंगे 3.5 मिलेगा। तो इस 14 का 25% कितना निकल कर आया 3.5% निकल के आया, है कि नहीं। 3.5 गुणे 4 करोगे तो 14 हो जाएगा। तो कितना बना भाई, देखो 75% बराबर कितना बनेगा 10.5 इतना बनेगा, 75% का 10.5। अब एक बात बताओ, ये चीज जो बना, बस मैं सिखाने में दिक्कत हो रही है और कोई बात नहीं है, उत्तर तो आ चुका है। 10.5 कितना बना, 10.5 कितना बना 75%। चाहिए कितना 11 हमें चाहिए, 11 का बताना कि 11 14 का कितना परसेंट है। तो यहां पता चल गया कि 10.5 75%, मतलब 14 का 10.5 कितना है 75% है। तो एक बात बताओ, अभी यहाँ पे 0.5 और बढ़ाना है कि नहीं, 0.5 और बढ़ाएंगे तब तो 11 बनेगा ये। तो जब यहाँ पे 0.5 बढ़ेगा तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज भी बढ़ेगा कि नहीं, बताओ परसेंटेज भी बढ़ेगा कि नहीं। ठीक, तो इससे क्या पता चला, जो उत्तर आएगा 75% से अधिक आएगा, जो उत्तर आएगा 75% से अधिक आएगा। बताओ सही बात है कि नहीं। अभी 10.5 है लेकिन हमें 11 चाहिए, तो 11 के लिए यहाँ पे 0.5 बढ़ना चाहिए। जब 0.5 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 75% भी तो कुछ बढ़ेगा, तो जो उत्तर आएगा 75% से अधिक होगा कि नहीं। तो अब ऑप्शन में देखो 75% से उत्तर कौन सा अधिक है, देखो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ठीक, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, दो तो 75% कम है। अब बचा 88 या 79, इसका मतलब इधर देखो 14 का 1% कितना होगा भाई, देखो खाली 0.5 बढ़ाना, देखो खाली 0.5 बढ़ाना है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 0.5 बढ़ाने से यहां पे बना है, यहां पे बना है 75%, 10.5 का 75%, और आधा खाली बढ़ाएंगे 0.5 खाली बढ़ाएंगे तो क्या 75 से 88% बन जाएगा, मतलब 13% बढ़ जाएगी वैल्यू, नहीं बढ़ेगी, इतना तो बढ़ नहीं सकती, थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ये हो नहीं सकता, कौन सा उत्तर हो जाएगा 79, बस उत्तर आ गया था। इतनी भी वैल्यू नहीं बढ़ जाएगी कि 88 के पास आप डायरेक्ट खाली 0.5 बढ़ाएंगे, 0.5 बढ़ाने से इतना नहीं कि आपका कितना बढ़ जाएगा, इतना नहीं बढ़ जाएगा कि आप 88 के 75 से 88 चले जाओगे, मतलब डायरेक्ट 13 बढ़ा रहा है, 0.5 बढ़ा रहे हैं तो यार 13% बढ़ा दे रहा है। लेकिन देखो यहां अगर यहां पर देखो ये कितना हुआ भाई, इसका देखो 14 का 1% कितना होगा, देखो 14 का 1% कितना होगा, समझाने के लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है। ये 14 का 1% कितना होगा, 14 का 1%, देखो ये 14 है, इसका 1% मैं क्या बोला था, इसका 1% निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1% निकालेंगे तो 1% निकालना है तो क्या हो जाएगा, चलो 14 का 10%
देखो 14 का 1% कितना निकल कर आया, 1% यही बताया था ना कि दशमलव यहाँ पे लग जाएगा 2 अंक बाद, तो कितना आया 1% बराबर 0.14 आया। ठीक, हमें कितना बढ़ाना है, खाली 0.5 बढ़ाना है। ठीक, 0.5 बढ़ाना, तो 14 में कितने का गुणा करेंगे लगभग 0.5 बने, 14 चौको देखो 14 चौको 56, 14 चौको 56, कितने का गुणा करें इसमें, कितने का गुणा करें कि 0.5 बन जाए, देखो लगभग 4 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 0.56, यही बनेगा। तो 4 का गुणा यहां पर भी करेंगे तो कितना आएगा, 4 का गुणा करेंगे तो 4% आएगा। तो क्या निकल कर आया 4% बराबर 0.5, मतलब लगभग आ गया 4%। तो 4% यही और बढ़ाना है, यहाँ पे देखो 0.5 और बढ़ाना है, तो इसका मतलब क्या बढ़ाना है, कितना बढ़ेगा 4% बढ़ेगा। जब 4% बढ़ेगा तो 75 और 4 कितना हो गया 79%। ठीक, 79% आया कि नहीं। तो लेकिन इतना करना नहीं था, हम खाली ये जान गए कि भाई 0.5 बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ सकता है, इतना नहीं बढ़ जाएगा, 13% नहीं बढ़ जाएगा कि 88% हो जाएगा, तो उससे ये हो नहीं सकता था, तो ये सही हो गया, इतनी की गैपिंग नहीं आएगी ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको जितना मिलेगा क्वेश्चन सब अप्रोक्स में पूछेगा। देखो शहर आर में, शहर आर में, तो देखो जब कहा शहर आर तो शहर आर पे फोकस होना चाहिए। करा कि शहर आर में निर्माणों मतलब निर्मित, गिराए गए और पुनर्विकसित की लगभग औसत संख्या, बस इतना पूछा है। शहर आर में देखो तीनों को पूछ लिया, निर्मित, गिराए गए और पुनर्विकसित, तीनों की बात किया, मतलब तीनों लाइन की बात किया है, तीनों लाइन की, ये जो येलो वाली है, ब्लू वाली है, ग्रीन वाली, तीनों की औसत संख्या पूछा है। तो किसकी पूछा है, आर की, किसकी पूछा है, आर की पूछा है। ठीक, तो देखो यही वाला आर वाला पार्ट है, तो हम क्या मानेंगे, हम बताए कि भाई जोड़ना नहीं है, हम कोई बीच का एवरेज मान लेंगे। ठीक, तो ये देखो क्या है 150 है और ये 200 से ज्यादा है, ये 250 है, तो हम एवरेज मान लिए, हम एवरेज मान लिए, कितना माने एवरेज, हम आर का एवरेज मान लिए, अपने मन से मान लिए 200। ठीक, 200 एवरेज मान लिए, ठीक 200 मान लिए एवरेज। तो बस देखेंगे 200 से कितना कम या ज्यादा, देखो 200 से इसी का आर का बताना है ना। देखो ये 150 है, ये 200 कितना हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, तो हम एवरेज मान लिए बीच वाला 200। तो 200 से कितना कम या ज्यादा है, कम है, देखो 200 से कितना कम या ज्यादा है, -50, -50 कम है। और ये 200 से कितना ज्यादा, देखो +25 ज्यादा है, देखो अब काम कितना आसान होगा, +25 ज्यादा है। और ये 200 से कितना ज्यादा है, ये 200 से कितना ज्यादा है, ये 200 से +50 ज्यादा है। ठीक, +50 ज्यादा। अब देखो क्या फायदा मिला, +50 -50 कट गया, +50 -50 क्या हुआ, कट गया। अब ये बचा कितना 25, लास्ट में रिजल्ट क्या बचा 25। कितने लोग हैं भाई, देखो कितने लोग हैं, 3 एवरेज बताना है ना, खाली 1 2 3, इन्हीं 3 का एवरेज बताना है, तो 3 से भाग देंगे जब, तो कितना आएगा भाई 8 दशमलव कुछ आएगा कि नहीं, बताओ। हमें पूरा अप्रोक्स में उत्तर पूछा है, हमें पूरा उत्तर नहीं, पूरा दशमलव नहीं जाना है कि यही आएगा ना भाई 8 दशमलव कुछ आएगा कि नहीं, बताओ यही आएगा 8 दशमलव कुछ। जब हम जान गए कि 8 दशमलव कुछ आएगा, तो हम एवरेज कितना माने थे 200, और इसी 200 में 8 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 208, 208 दशमलव कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि ये 8 दशमलव कुछ होगा, 208 दशमलव कुछ निकल कर आएगा, तो 208 कहाँ आएगा, यही है, आया कि नहीं। पूरा हम अगर तरीका से काम नहीं करेंगे तो फिर हम डीआई सॉल्व नहीं कर पाएंगे भाई। ऑनलाइन है, ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो इसीलिए इतना गहराई से समझा रहा हूं कि समय लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आए, नहीं तो क्या मैं उत्तर निकाल के चल जाऊं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ना, बात इसकी। अब देखो क्या दिया है, मैं सारा तरीका बता रहा हूं कि कैसे कैसे सारा कॉन्सेप्ट यूज करना है। करा शहर टी में गिराए गए, शहर टी में गिराए गए, ठीक शहर टी में गिराए गए, गिराने वाली लाइन कौन सी भाई, देखो ये गिराए गए। ठीक, शहर टी में गिराए गए, बिल्डिंगों की संख्या। ठीक, बस हम क्या बताए, हम क्या बताए कि कभी भी पढ़ने के बाद नहीं, पढ़ने के साथ चलेंगे डीआई में। तो किसकी बात कर रहा है, शहर टी की बात कर रहा है, तो टी लिख देंगे, शहर टी। कह रहा कि शहर टी में गिराए गए बिल्डिंगों की संख्या, तो शहर टी कहां है, यहाँ पे, शहर टी यहाँ पे, देखो शहर टी, गिराए गए बिल्डिंगों की संख्या, तो गिराए गए यही वाला पार्ट है, गिराए गए कौन सी लाइन है, ब्लू लाइन है, देखो ब्लू लाइन। तो गिराए गए बिल्डिंगों की संख्या, देखो गिराए गए बिल्डिंगों की संख्या कौन सी भाई, 150 के ऊपर है ना, 150 के ऊपर है थोड़ा सा, तो इसका मतलब 25 जोड़ना है, 150 + 25 कितना हो गया 175 हो गया, कितना हो गया 175। फिर क्या बोल रहा है कि शहर पी में, शहर पी पे आ जाना है, शहर पी की बात कर रहा है, तो शहर पी क्या है, ये देखो शहर पी। कह रहा है कि शहर पी में पुनर्विकसित,
पुनर्विकसित वाला लाइन कौन सा था भाई? ग्रीन वाला लाइन था। ठीक, कौन सा लाइन था? ग्रीन वाला लाइन था। पता है बार बार देखो ये क्या हो गया, ये निर्मित हो गया, ये निर्मित, और जो निर्मित वाला जो पीली वाली लाइन है वो निर्मित, जो ब्लू वाली लाइन है वो गिराए गए। अब पुनर्विकसित वाला कौन सा है? ग्रीन वाला। ठीक, ग्रीन वाला पुनर्विकसित। बिल्डिंगों की संख्या से क्रमशः अनुपात पूछा है। ठीक, अनुपात पूछा है। तो पी की बात किया है ना, तो पी में देखो कौन सी लाइन लेना है? पुनर्विकसित, मतलब ये वाली लाइन। कितना आया? 300। अनुपात पूछा है। अब देखो, अब हम क्या बताए थे कि जब रेशियो पूछेगा तो अब ये दोनों, जब हम जान गए कि इनका जो डिफरेंट है 25-25 का, देखो यहाँ पे 50 है, 50-50 का, लेकिन बीच वाली लाइन, बीच वाली 25-25 की है, तो हम जान गए कि 25 का मल्टीपल है। अब ये भी देखो 25 का मल्टीपल, ये भी पहले से हम प्रिपेयर रहेंगे तो आसान रहेगा, हम समझ गए कि 25 से कटेगा। जब हम जान गए 25 से कटेगा, 25 सत्ते 175, और ये 25 कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। कितना है भाई? 7:12। कितना आया? 7:12। देखो आगे आगे नहीं, 7:12। ठीक, चलते भाई नेक्स्ट देखते हैं। अब डीआई देखो चेंज हो गई, 5 क्वेश्चन था उस पर, अब दूसरा आ गया, दूसरी डीआई आ गई। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि आप लोगों को अभी समझ में आए। पहला ग्राफ क्या दिया है, फिर देखो अब हम देखेंगे, पहला हमारा काम क्या रहेगा, तो हम देखते समझ जाएंगे कि कौन सा भाई टाइप है, लाइन ग्राफ का है, लाइन वाला है। आज लाइन वाला ही हम पढ़ाएंगे, लाइन ग्राफ ही पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो देखते ही हम समझ गए कि भाई मामला किसका है? लाइन ग्राफ का है। बस जान गए कि पैटर्न देख लिया लाइन ग्राफ का, और इधर से खाली हम एक नजर देख लेंगे 5 राज्यों में 3 एनजीओ द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। बस आपको जो डीआई मिलेगी उसमें बहुत कुछ लिखा रहेगा, लेकिन पूरा पढ़ना नहीं है, बस खाली हम ये देख लेंगे पैटर्न क्या है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब देखो मैंने देख लिया कि ये नंबर आप पेड़ दिया है, देखो नंबर आप पेड़ दिया है कि नहीं? पेड़ों की संख्या दिया है 3 राज्यों में, ये नंबर आप पेड़ दिया है। अब देखो इधर क्या दिया भाई, अब यहाँ पे राज्यों का नाम दिया, हरियाणा, पंजाब, असम, तमिलनाडु। ये वाली लाइन बिहार का, ये वाला पंजाब का, ये हरियाणा का, ये असम का, ये तमिलनाडु का, ये दिया है। ठीक, अब हम देखते, अब हम क्या बताए थे, पहला काम हमारा क्या रहेगा देखना, ये देखेंगे। अब देखो हाँ, एक लाइन मिला, एक लाइन ग्राफ मिला कि यहाँ पे नहीं लिखा था कुछ, तो हम बीच वाली लाइन को आधी वैल्यू मानकर सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अब देखो दिमाग नहीं लगाना है आपको, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे देखो सबका लिख दिया डाटा, सबका डाटा लिखा है। अब जब सबका डाटा लिखा है तो इसका काम नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इस पे ध्यान ही नहीं देना है। अब खाली फोकस इस पे रहना चाहिए, इस पे ध्यान ही नहीं देना है। ये खुद दर्शा दिया है। मैंने क्या बोला था कि उसको जब कुछ मानना होगा अपने से एग्जामिनर को, तो वो वैल्यू लिख देगा। जब वैल्यू लिख दिया तब इसका काम खत्म। अब इसमें नहीं दिखाना, अब जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक, अब क्या दिया करा, एनजीओ ए। देखो एनजीओ ए को किससे दर्शाया है? येलो वाली लाइन से। देखो येलो वाली लाइन से। एनजीओ बी को किससे दर्शाया है? एनजीओ बी को ब्लू लाइन से। और एनजीओ सी को किससे दर्शाया है? एनजीओ सी को दर्शाया है ग्रीन लाइन से। ठीक, बस इतना हम समझ गए। अब देखेंगे क्वेश्चन करा कि किस राज्य में एनजीओ ए और एनजीओ बी द्वारा मिलकर, किसका? एनजीओ ए और एनजीओ बी, मतलब एनजीओ ए और एनजीओ बी। जब हम देख लिए तो इसका मतलब कि एनजीओ सी वाली लाइन को पर ध्यान नहीं देना है। इसका मतलब यही हुआ ना कि एनजीओ, इसका मतलब ये हुआ कि एनजीओ ए और एनजीओ बी, तो इसका मतलब एनजीओ सी वाली लाइन पर ध्यान नहीं देना है। तो सी कौन सा है भाई? सी ग्रीन लाइन है। तो बस हमें ये समझ में आएगा कि ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन पे ध्यान नहीं देना, उसका डाटा से कोई मतलब नहीं है। मिलकर लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या दूसरी सबसे कम संख्या, कह रहा है कि दूसरी सबसे कम संख्या है। समझ में आई बात? किस राज्य में दूसरी सबसे कम संख्या है। तो अब क्या करेंगे भाई, कम पूछ रहा है ना, दूसरी सबसे कम पूछ रहा है ना, दूसरी सबसे कम पूछ रहा है। तो जब ऐसा पूछे दूसरी सबसे कम या दूसरी सबसे ज्यादा, तो अब हम यहाँ पे जोड़ने नहीं बैठेंगे भाई, जोड़ने नहीं बैठेंगे किसका कम या ज्यादा आ रहा है, पहले सबसे जोड़े। अब जिसको नॉलेज नहीं रहेगा इसके बारे में वो क्या करेगा, पहले सबको जोड़ेगा, फिर मिलाएगा भाई किसका दूसरा सबसे कम है। ऐसा कुछ नहीं करना है। अब देखो ये ग्राफ, ये लाइन देखो जितनी ऊपर चलती चली गई है, ये लाइन देखो जैसे ऊपर बढ़ रही है तैसे पेड़ों की संख्या भी बढ़ रही है। चाहे लाइन ग्रीन हो, चाहे ब्लू हो, चाहे येलो हो, जैसे ऊपर बढ़ रही है पेड़ों की संख्या भी बढ़ रही है। क्या ऊपर वाला कभी उत्तर मिल सकता है? हमें चाहिए सबसे कम, दूसरे सबसे कम। तो क्या देखने से पता चल रहा है, क्या देखने से पता चल रहा है, क्या कुछ बात देखो क्या पता चल रहा है? एक बात बताओ, क्या जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम जोड़ेंगे नहीं, इसको जोड़ के नहीं काम करेंगे। हमें खाली ब्लू लाइन से मतलब नहीं है, अरे ग्रीन लाइन से मतलब नहीं है,
मतलब किससे है? येलो वाले से और ब्लू वाले से, नीली वाले से, इसी से मतलब। तो खाली हम देख के समझ जाएंगे भाई कि कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, इसमें जोड़ना नहीं है। एग्जामिनर आपको खाली उलझाने के लिए देता है, जिसको नहीं पता ये सब जोड़ेगा, इसको जोड़ेगा, इसको जोड़ेगा, इसको जोड़ेगा, फिर मिलाएगा। ऐसा नहीं करना है, कभी नहीं करना है ऐसा। तो एक बात बताओ, अब हम देखेंगे जब दूसरा सबसे कम कहा ना, तो पहले हम सबसे कम वाला देखेंगे कि भाई सबसे कम कौन सा है। देखो सबसे कम कौन सा है, इसको लेना नहीं, इसको लेना नहीं, ग्रीन वाली को। तो देखो 100 और 60 कितना हुआ, 160 कितना हुआ, 160 हुआ, ठीक, 160 हुआ। एक बात बताओ, देखने से ये पता चल गया कि मैंने क्या बता, लाइन जितनी ऊपर बढ़ती जा रही है पेड़ों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो क्या कभी भी देखो यहां तक, क्या इन दोनों से कभी उत्तर आ सकता है? ये देखो ऊपर है कि नहीं, बताओ, इन दोनों से कभी उत्तर आ सकता है क्या? इधर इधर का आंकड़ा देखने से उत्तर मिल सकता है क्या? क्योंकि ये तो ऊपर है ना भाई, हमें दूसरा सबसे कम चाहिए। मामला कितने लोगों का, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 राज्य का। ये 2 राज्य, इधर से तो मतलब नहीं है, बस इधर से मतलब रखना है, इधर पे ध्यान ही नहीं देना है। तो दूसरा सबसे कम, तो ये तो भाई सबसे पहले, अब इन तीनों में क्या करेंगे, सबसे कम देखेंगे। पहले हम सबसे कम देखेंगे, सबसे कम है किसका। तो सबसे कम किसका मिला, देखो ये 160, ब्लू वाले पे ध्यान नहीं देना है। ये देखो 120 और 80 कितना हुआ, ये 200 हो गया, ठीक, 200 हो गया। ये देखो ये 160 हुआ, ये 200 हुआ। ग्रीन वाली पे ध्यान नहीं देना है, ये 100 120 80 200, ये 160 हुआ, ये सबसे कम है। अब एक बात बताओ, इसको देखो तीसरे वाले को जोड़ो, तीसरा वाला कितना बनेगा, देखो तीसरा वाला, चलो तीसरा वाला देखो, ये 80 और ये 40, 140, 80 और 40 कितना हुआ, 220 हो गया। देखो ये 160, ये 200 और ये कितना आया, 220 आ गया, ठीक, मतलब कि ये बढ़ता चला गया, ये 220 हो गया। अब इधर का जोड़ने से कोई फायदा होगा कि इधर का जोड़ने से कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। ये तो भाई खुद ऊपर है ना, लाइन देखने के बाद ही पता चल रहा है कि वो अधिक है। देखने से हम समझ गए, इधर का चेक करने का, इन दोनों का, असम और तमिलनाडु का चेक करने का कोई मतलब नहीं है कि नहीं? क्योंकि देखो ये लाइन सब, ये दोनों जो है, देखो अब ये सब, ये दोनों जो है, देखो ये वाला जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इस लाइन से जो ये 120 है, 120 से सारा मामला ऊपर का है कि नहीं, इधर देखो ऊपर का है कि नहीं, और 120 के अंदर ही सब सिमट गए हैं, ठीक। तो ये क्या हुआ, 160, ये पहला हो गया, असम फर्स्ट पे आएगा सबसे कम। और देखो उसी जगह ये कितना आया, 120, ठीक, 120 80 कितना हुआ, 120 80 200, ये दूसरे पे आ गया। और देखो ये देखो 140 और 80 कितना हुआ, 220 हो गया, देखो ये तीसरे पे आ गया। हमें दूसरा सबसे कम चाहिए, तो भाई कौन सा हो जाएगा, पहला सबसे कम ये, दूसरा सबसे कम पंजाब। बस इतना देखने के बाद हमारा उत्तर आ गया, कौन सा भाई सही हो जाएगा, पंजाब। इस पे फोकस करेंगे, इधर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अब इसी में देखेंगे। मैं देखते ही समझ गया कि यही पंजाब सही उत्तर है, क्योंकि ये मैंने देख लिया 160 बना, ये 200 बना, और ये मैं देखते ही समझ गया कि ये 80 140 कितना हुआ, 220 हो गया, इसका काम खत्म हो गया, यहां तक काम खत्म हो गया, ये दूसरे पे आ गया। सबसे कम पूछता ये, अभी पूछता, हाँ अब दूसरा क्वेश्चन पूछता, मान लो पूछ लेता दूसरा सबसे अधिक, दूसरा सबसे अधिक, तो हम देखते, जब कहता है दूसरा सबसे अधिक, तो पहले हम देखते सबसे अधिक कौन सा है भाई। देखने से पता चल गया कि ये वाला जो तमिलनाडु है सबसे अधिक है, देखने से पता चला तमिलनाडु सबसे अधिक है। फिर देखने से पता चला कि उसके बाद असम का नंबर है, तो असम वाले पे हम टिक लगा देते कि दूसरा सबसे अधिक कौन सा है, असम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया है, कह रहा है कि एनजीओ ए द्वारा, एनजीओ ए द्वारा, तो हम बार बार बोले जब भी हम सॉल्व करेंगे डीआई को, पढ़ने के बाद नहीं, पढ़ने के साथ। कह रहा है एनजीओ ए द्वारा हरियाणा में के बीच क्या अंतर है, ठीक। कह रहा एनजीओ ए द्वारा हरियाणा में और एनजीओ सी द्वारा तमिलनाडु में लगाए गए पेड़ों की संख्या में कुल क्या अंतर, बस इतना देख लें। एनजीओ ए देखो, एनजीओ ए, अब लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसी जगह उत्तर बता सकते हैं कि कितना आ जाएगा। एनजीओ ए द्वारा हरियाणा में, तो एनजीओ देखो, जब कहा है कि एनजीओ ए ना, तो खाली ए की बात करेंगे, एनजीओ ए कहाँ है, और पहले देखेंगे एनजीओ ए कहाँ, हरियाणा में, तो हरियाणा कहाँ है भाई, देखो हरियाणा ये, एनजीओ ए द्वारा हरियाणा में, मतलब ये इस वाली लाइन की बात कर। और एनजीओ ए कौन सा है, एनजीओ ए है कौन सी लाइन, एनजीओ ए कौन सी लाइन है, येलो वाली लाइन है। कह रहा हरियाणा, कह रहा एनजीओ ए द्वारा हरियाणा, तो हरियाणा पर आए, एनजीओ ए कौन सा है, येलो लाइन है, तो येलो लाइन कितना हो गई, 80, ए का 80 आ गया। फिर कह रहा है कि एनजीओ सी, एनजीओ सी की बात कर रहा है, एनजीओ सी की बात कर रहा है किसमें, तमिलनाडु में। देखो तमिलनाडु ये, तमिलनाडु ये, और सी कौन सा है भाई, ग्रीन वाली लाइन है, तो इसमें तमिलनाडु में ग्रीन कौन सा है, देखो ग्रीन कौन सा है, 160, 160,
डिफरेंट पूछ रहा है, कितना आया 80, तो ये हो जाएगा उत्तर कितना 80। ठीक, जिस पे बोलेगा बस उसी पे फोकस करना है, सब पे नहीं। ठीक, अब क्या दिया, कह रहा कि सभी एनजीओ में ने मिलकर, देखो अब कह रहा कि सभी एनजीओ ने मिलकर हरियाणा में लगाए गए पेड़ों की औसत संख्या क्या है। बस हरियाणा की बात कर रहा हूं, किसी राज्य की बात किया नहीं भाई। देखो हरियाणा की, अब हमारा फोकस खाली हरियाणा पे रहना चाहिए, हरियाणा पे। कह रहा कि सभी एनजीओ ने मिलकर हरियाणा में लगाए गए पेड़ों की औसत संख्या क्या है, तो हमारा फोकस खाली हरियाणा पे। और देखो जब बोला, मजे की बात एक ये है कि जब बोलेगा कि सभी, कहेगा कि सभी एनजीओ, सभी एनजीओ, तीन है एनजीओ, ए एनजीओ बी एनजीओ सी, जब सभी बोलता है ना तो हमारा काम और आसान होता है, तब हमें कुछ लाइन वाइन देखना नहीं पड़ता है, टोटल सबको जोड़ते चले जाते। तब फिर क्या बोला है कि भाई औसत संख्या बोला है ना, तो औसत संख्या फिर वही काम करेंगे। देखो 80, 140, 168, तो हम एवरेज क्या माने अपने मन से बताओ, 80 से 168 के बीच हम एवरेज क्या माने, हम एवरेज क्या माने बताओ। हम एवरेज हम मानते भाई, हमको लग रहा है, देखो हमको लग रहा है कि एवरेज क्या मानना चाहिए, हमको तो भाई, हमको तो 120 ही लग रहा है कि उत्तर सही है, बाकी देख लेते हैं कि हम एवरेज 120 मान लेते हैं, क्योंकि 120 से, चलो एवरेज 120 नहीं, हम 130 मान लेते हैं, एवरेज एवरेज हम 130 मानते हैं। ठीक, 100 नहीं तो कितना माने एवरेज, हाँ 130 मान लेते हैं, चलो 100 नहीं 120 ही मान लेते हैं। हम अपने मन से एवरेज मान लिए, कुछ भी एवरेज मान सकते हो यहाँ पे, मैं 120 एवरेज मान लिया, कितना मान लिया 120, यही मान लिया मैंने एवरेज 120 है। तो अब 120 से कितना ज्यादा कम है, माइनस 120 से ये कितना कम है, देखो 120 से कितना कम है, 80 कितना कम है 120 से, 40, माइनस 40 कम है, और 120 से कितना ज्यादा है, प्लस 20 ज्यादा है। ठीक, और ये कितना ज्यादा है भाई, 120 एवरेज माने, हम माने एवरेज 120, तो 120 से ये कितना, माइनस 40 कम, ये प्लस 20 ज्यादा, ये प्लस 20 ज्यादा निकल गया, ये कितना ज्यादा निकला, 120 से कितना ज्यादा निकल गया, 120 से कितना निकला 48। देखो 120, 168 में से 120 जब घटाओगे तो क्या निकलेगा, 48 निकलेगा ना भाई, 48, और ये क्या है 48 ज्यादा है। ठीक, 48 ज्यादा है। अब देखो रिजल्ट क्या मिला, बस ये देखना रिजल्ट क्या मिले। देखो ये 20 अगर इसमें से जाएगा तभी 20 बचेगा, अभी 20 जब इसमें से जाएगा तभी माइनस 20 है, फिर माइनस 20 यहां से जब घटेगा तो कितना आएगा, देखो ये 20 जब -40 में से घटेगा तभी -20 बचेगा, देखो -20 बचा, अभी +48, फिर घटाएंगे तो कितना आएगा, खाली समझाने के लिए इतना सब मुझे करना पड़ रहा है, 28, 20 घटेगा तो कितना आएगा +28 बचेगा। ठीक, अभी +28 कितने लोगों में बांटना है, कितने लोगों में बांटना है, 1 2 3 है ना, 3 का एवरेज माने है ना, तो 3 में बांटना है, तो लगभग लगभग देखो कितना होगा, 3 9 27 होगा क्या, ठीक 3 9 27, 9 दशमलव कुछ आएगा, ऐसे 9 दशमलव कुछ आएगा, तो ये प्लस में आया है ना भाई, प्लस में, तो हम यहाँ माने थे 120, तो +9 अब ऐड करेंगे, दशमलव कुछ है तो क्या आएगा 129 दशमलव कुछ कुछ आएगा। तो ऑप्शन देखते हैं कि 129 कौन सा, देखो 129 आया कि नहीं, 129 अप्रोक्स में है उत्तर, 129 दशमलव कुछ कुछ आएगा, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, और देखो हम देखते ही समझ गए थे, और एक चीज और, हम देखते ही समझ गए कि एवरेज ना तो 420 हो सकता है ना तो 390 हो सकता है, क्योंकि देखो ये तीनों, अगर अगर ये तीनों, देखो ये सब तरीका होता करने का। अगर एक बात बताओ, ये भी 200 होता, ये भी 200 होता, ये भी 200 होता, सब 200 होता, सब 200 होता, तो अभी तो एवरेज 200 आता। देखो सब अगर 200 होता, 200 प्लस 200 प्लस 200, हम अधिक ले रहे हैं, अधिक, अगर 200 होता तो यही 3 से भाग देते तो 600 बटा में 3, देखो एवरेज 200 आता कि नहीं आता। अगर ये भाई 200 होता, सब 200 होता, 200 200 200, तो भी तो एवरेज 200 आता, ज्यादा लेने के बाद एवरेज 200 आ रहा है। सोचो ज्यादा लेने के बाद भी एवरेज 200 हो रहा है, तो क्या 200 से अधिक वाला उत्तर कभी सही हो सकता है क्या। तो ये देखो इसका देखो कितना है, ये कभी नहीं हो सकता, और इन्हीं दोनों में कोई हो सकता था, तुम तो तरीका जानते हैं कैसे करना है कि नहीं। अब बाकी जिसको नहीं पता है वो अपना भाई तीनों जोड़ेगा, इसको जोड़ के 3 से भाग देगा, एवरेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्या दिया है,
कह रहा है कि एनजीओ ए और एनजीओ बी द्वारा मिलकर बिहार में, ठीक, बिहार की बात कर रहा है, देखो बिहार की, बस समझाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। बिहार की एनजीओ एनजीओ ए और एनजीओ बी द्वारा मिलकर बिहार में लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या, ठीक। तो बस पहले ए और बी पे आओ, कौन कौन है इसका, एनजीओ ए और एनजीओ बी, ठीक। अब लिखो पहले बिहार में आओ, बिहार कहाँ है, मैंने क्या बोला, पढ़ने के बाद नहीं, पढ़ने के साथ करेंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। बिहार में आए, एनजीओ ए और एनजीओ बी की खाली बात कर रहा है, मतलब ग्रीन लाइन को नहीं लेना है, देखो ग्रीन लाइन को नहीं लेना है, ठीक, ग्रीन लाइन को हटाओ। तो बिहार में देखो कितना हुआ, 160 160 हुआ कि नहीं, 160 आया। अब फिर क्या कह रहा है, 160, फिर कह रहा है कि एनजीओ बी, देखो कह रहा है कि एनजीओ बी और एनजीओ सी द्वारा मिलकर पंजाब में, पंजाब का है भाई, देखो पंजाब। अब एनजीओ बी और एनजीओ सी की बात कर रहा है मिलकर, एनजीओ बी और सी, मतलब ए नहीं लेना है, पीली वाली लाइन नहीं लेनी है, ये वाली लाइन नहीं लेनी है, ठीक, ये लाइन नहीं लेनी है। कौन कौन सी लेनी है, बी और सी, देखो बी और सी, और कहा कि पंजाब की, तो पंजाब ए है, पीली वाली को छोड़ देना है। तो कितना बना भाई, देखो इधर देखो, देखते ही बन गया 80 80 160 168, ठीक, किसकी, पंजाब की, पंजाब की बी और सी को जोड़ना है, पंजाब को बी और सी को जोड़ना है। देखो पीली वाली लाइन नहीं लेना है, कितना हुआ 80 80 160 168, ठीक, 168 हो गया। लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, कह रहा है कि बिहार में लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या पंजाब में लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक। अब देखो करना कैसे है, इधर देखो एग्जामिनर कैसे कैसे आपको फंसाता है, खाली देखना। अब एक बात बताओ, 160 168 का कितना परसेंट है, यही पूछा है कि जो 160 है यही निकालना है ना, लास्ट में रिजल्ट यही निकल कर आया कि 160 168 का कितना परसेंट है। अगर 168 की जगह ऐसे थोड़ा दिमाग लगाया करो सभी लोग, अगर ये भी 168 होता तो 100% हो जाता, अगर ये भी 168 होता तो 100% हो जाता कि नहीं, ठीक, लेकिन ये कम है ना, तो 100% से उत्तर कम आएगा। देखो 168 से कम है, अगर 168 होता तो उत्तर 100% रहता, लेकिन ये 168 से कम है, तो उत्तर भी 100% से कम आएगा। तो जब 100% से कम आएगा तो क्या 105 पे और 110 पे ध्यान देंगे, क्या नहीं देंगे, बताओ बात राइट है, ठीक, नहीं ध्यान देंगे। और देखो यहाँ पे पूछा है लगभग कितना परसेंट है, ये भी ध्यान रहे, ठीक, दो ऑप्शन तो नहीं हो सकता, अभी यही ऑप्शन चेक करना है, 95 और 90, ठीक ठीक। अब अगर ये पूरा 168 होता, अगर ये पूरा 168 होता तो कितना होता, 100%। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए भाई, 160 चाहिए, मतलब अभी यहाँ पे -8 कम करना है, -8 कम करेंगे, जब -8 कम करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ माइनस परसेंटेज में कम होगा कि नहीं, ठीक। अब बस ये देखेंगे कि 168 का 8 कितना परसेंट बन रहा है। तो एक बात बताओ कि जब ये 100% है, 168 100% है, तो इसका 10% कितना बनेगा भाई, इसका 10% कितना बनेगा, बताओ बताओ, इसका 10% कितना बनेगा, इसका 10% तो यही बनेगा ना, यही बताए थे कि एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, कितना आएगा 16.810% बना, ठीक। लेकिन हमें 16 तो कम नहीं करना है, हमें कम कितना करना है, 8 कम करना है, तो ठीक, यहां से 5% कितना इसका बनेगा, जब इसका आधा किए तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा। तो हम ये जान गए भाई लास्ट में हमें क्या मिला कि 5% की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 8.4, ठीक, 8.4। यही हमको लगभग में घटाना है, 8 घटाना है। तो अब हम जब -8.4 घटाएंगे, अगर खाली 8.4 जब घटाएंगे हम, अब यहाँ पे हम घटाएंगे 8.4, 8.4 जब घटाएंगे तो कितना परसेंट घटेगा, देखो अब यहाँ पे घटा ना 5%, देखो 5% माइनस हुआ तो कितना आया, 95% आया, 95% आया, ठीक, 95% आया। हमें देखो घटाना था 8 देखो आ गया ना भाई, लगभग में पूछा है, देखो 8.4 घटाएं तो 95% आ गया, देखो 95% आया कि नहीं, उत्तर में भी लगभग में 95% दिया है। और उत्तर कितना कम आता, थोड़ा सा हमें घटाना था, देखो थोड़ा सा हमें घटाना था, ज्यादा घटाना था 8, उत्तर आ चुका है, लेकिन मैं सिखा रहा हूं कि घटाना था 8, मैंने घटा दिया 8.4, 5% घटा दिया। अगर खाली 8 घटाते, अगर यहाँ पे -0.4 पॉइंट और कम करते तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज भी थोड़ा सा कम हो जाता। तो मतलब एग्जैक्ट उत्तर की अगर बात करेंगे, एग्जैक्ट उत्तर की बात करेंगे तो घटना चाहिए था 4 दशमलव कुछ, मतलब उत्तर आता आपका, उत्तर कितना आता आपका,
उत्तर आपका आता 95 दशमलव कुछ आना चाहिए, 95 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन हमें तो एग्जैक्ट नहीं चाहिए, लगभग में चाहिए ना, उत्तर 95 दशमलव कुछ आएगा, तो ये बता दिए भाई 95। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो रेशियो जैसे हम देख लिए भाई, रेशियो का है, अब देखते हैं रेशियो में क्या दिया है। कह रहा एनजीओ बी द्वारा तमिलनाडु में, तो बस एनजीओ बी द्वारा तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु लिखेंगे, यहाँ पे देखो तमिलनाडु की बात कर रहा है। ठीक, अब क्या कर रहा है, एनजीओ बी, तमिलनाडु पर आएंगे, तमिलनाडु कहाँ है, तमिलनाडु यहाँ है, तमिलनाडु यहाँ है। एनजीओ बी कौन सा है, एनजीओ बी कौन सी लाइन है, ब्लू लाइन है, तो कितना हुआ ब्लू लाइन भाई, देखो ये ब्लू लाइन 180। पढ़ने के बाद नहीं, पढ़ने के साथ पढ़ते जाएंगे और वहां पे लिखते जाएंगे। एनजीओ बी द्वारा तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु ये है। एनजीओ बी कौन सा, एनजीओ बी कौन सी है, एनजीओ बी ब्लू लाइन है, कितना हुआ इसका 180, तमिलनाडु का कितना आया 180। अब देखेंगे किसकी बात कर रहा है, अब किसकी बात कर रहा है, एनजीओ सी द्वारा असम में, तो असम में आएंगे, ये असम, असम है, मैंने लिखा यहाँ पे, ये सब बताना है, असम असम कुछ लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आए। असम, एनजीओ सी द्वारा असम में, तो असम का एनजीओ सी की बात कर रहा है, तो एनजीओ सी मतलब ग्रीन लाइन, एनजीओ सी का मतलब ग्रीन लाइन, असम में जाना है, असम में एनजीओ सी, असम में एनजीओ सी द्वारा असम में, सी क्या है, ग्रीन लाइन है, तो मतलब कितना हो गया भाई, असम का देखो पार्ट यही है ना, ये वाला असम का भाई, तमिलनाडु है, ये असम है, तो यहां से दूसरा कितना है, ग्रीन लाइन, सी ग्रीन लाइन 120, कितना आया 120। अब किसकी बात कर रहा है, कर रहा है एनजीओ ए द्वारा असम में, फिर एनजीओ असम की बात कर रहा है, लेकिन एनजीओ ए की बात कर रहा है, इसी असम की बात कर रहा है, एनजीओ ए की बात कर रहा है। एनजीओ ए भाई कौन सी है, पीली लाइन है, एनजीओ ए कौन सी पीली लाइन है, तो पीली लाइन कौन सी है, देखो 150, पीली लाइन कितनी निकल कर आई 150। ठीक, अब आसान है तो कोई दिक्कत नहीं, देखो 0 से 0 सब कट गया, 3 से काटेंगे कितना आएगा, 3 छक 18, 3 चौको 12 और 3 पच्चे 15, 6 4 5, 6 4 5, कौन सा आया भाई 6 4 5, ये आ गया 6 4 और 5, ये उत्तर हो गया 6 4 5। ठीक, तो ठीक भाई, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया, ट्रिक पसंद आई, तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। ठीक, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको शेयर करें और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, और आगे में भाई अभी सारी टाइप में पढ़ाऊंगा, सारी टाइप पढ़ाने के बाद अभी जो 4 टाइप बताए हैं, पहले 4 टाइप के बारे में सारी बातें बताऊंगा, फिर मैं जो सारा क्वेश्चन पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी के पेट के एग्जाम में जो पूछा गया है, सारे डीआई में करवाऊंगा, सबके सब डीआई जितना पूछा गया है, टोटल 3 साल का डीआई कराएंगे, और कराने के बाद और भी सारा क्वेश्चन हम कराएंगे, और भी दूसरे एग्जाम का जो डीआई पूछता है, दूसरे एग्जाम में जो पूछा गया डीआई का क्वेश्चन, वो भी उठाएंगे, उसे भी कराएंगे। ठीक, तो भाई अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं और मेहनत करूंगा इस पे। ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक, वीडियो को पसंद और क्या करिए, लाइक करिए। ठीक, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप लोग कमेंट भी करेंगे, तो भाई हमें थोड़ा अच्छा लगे, हमारा और मन लगे पढ़ाने में। ठीक, तो जी इतना पढ़ा देंगे जब तक आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम कंप्लीट होगा, जब तक एग्जाम डेट आएगी तब तक मैं इतना डीआई करा दूंगा ना, कि आप लोग खुद सोचोगे भाई डीआई में आप लोगों की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं भी आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। ठीक, समझ में आई बात ना, चलो फिर चल रहे भाई, है ना।